जल्दी से लाइव आइए और लाइव आके बताइएगा। एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू, है ना, जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में, एनिमल टिश्यू बोलो या ह्यूमन टिश्यू बोलो, मनुष्य के शरीर के अंदर कौन कौन से कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, कितने टाइप के उत्तक होते हैं, हम ये पढ़ रहे थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ टिश्यूज के टाइप भी करवा दिए थे और उसमें से मैंने क्या क्या पढ़ाया था। टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू हम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे टिश्यू कहते हैं, है ना। ये पढ़ाया था मैंने कि इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो उसे टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के बारे में जैसे सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और ऐसे ही अगर टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान कहा जाता है। और जब बात करते हैं टिश्यू की ह्यूमन बॉडी में, मतलब एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो मैंने कहा था 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे पढ़ा था हमने एपिथेलियल टिश्यू, जिसे बोलते हैं उपकला उत्तक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोलते हैं संयोजी उत्तक। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जिसे बोलते हैं पेशी उत्तक। और 4 नंबर पे न्यूरल टिश्यू, जिसे बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। उसके बाद हमने फर्स्ट वाला जो एपिथेलियल था उसे डिटेल में हमने कंप्लीट कर लिया था। याद है मैंने कहा था एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये हमारे बॉडी को कवर देने का काम करते हैं। एक तो हमारे बॉडी का जो आउटर लाइनिंग है, जिसे हम स्किन या त्वचा बोलते हैं, उसको कवर करने का। बाकी हमारे बॉडी में जो कैविटीज होती हैं, जो गुहा होती हैं, उन सबको कवर या आवरण देने का काम करता है। तो उपकला उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? कवरिंग देने का काम करता है। लिखा हुआ यहां पर कि आवरण देने का काम करता है, कवर लगाने का काम करता है। हाँ जी, ओके सभी नमस्ते बच्चा, नमस्ते राहुल, पंकज, आकांक्षा, बबली राजपूत, और उसके बाद हैं प्रिया परमार हैं, पंकज हैं, आकाश सिंह राठौड़ हैं। चलो भैया, चलो। तो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें सिर्फ सेल्स की एक ही लेयर है, इस तरीके से वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। जिसमें सेल्स की बहुत सारी मल्टी लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, ऐसे सेल्स की बहुत सारी लेयर बन के एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर बहुत सारी लेयर्स जुड़ती जा रही हैं। तो वो बनाती है कॉम्प्लेक्स या आप बोलोगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यूज हैं वो 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। उसके अंदर जो सेल्स हैं वो किस टाइप की हैं? अगर वो सेल फ्लैटोन्ड है, फ्लैट का मतलब चपटी हुई है, तो उसे स्क्वैमस या सल्की उपकला उत्तक बोलते हैं। अगर वो क्यूब के आकार की हैं सेल्स तो उन्हें क्यूबोइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अगर वो कॉलम जैसी हैं, खंबे जैसी ऐसी लंबी लंबी सेल्स हैं, तो उसे कॉलमनार या खंबानुमा उपकला उत्तक कहा जाता है। देन हमने इन तीनों के एग्जाम्पल पढ़े थे कि कहां होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल का फर्स्ट, क्यूब वाला कौन सा, स्क्वैमस कहां होते हैं, ये सारे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, राइट। कॉलमनार वाले कहां होते हैं, ये सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे ना। अब बच्चा उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर पे स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? वो टिश्यू जो ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो कनेक्शन का काम करते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी ऑर्गन में कनेक्ट करने का काम वो कर रहे होते हैं। ऑर्गन में कनेक्ट करने का क्या काम करते हैं? वो कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो, कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था कि द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू, मैंने कहा था ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती प्रदान करते हैं। और इनके सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, जिस गैप को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे था कार्टिलेज, जिसे उपास्थि बोलते हैं। एग्जाम्पल बताया था, जैसे नाक की टिप,
कान ये कार्टिलेज होता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं? जिसके अंदर कौन स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। और तीसरा ब्लड, यस ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ खून के अंदर होती हैं और ये सब सेल्स होती हैं। तो सेल्स का ग्रुप ही तो टिश्यू कहलाता है। तो ब्लड क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया। अब ब्लड क्या काम करता है? तो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे ब्रेन को कोई सिग्नल मेरे लीवर तक पहुंचाना है तो ब्रेन यहां से लीवर के पास थोड़ी आएगा, वो अपना सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? ब्लड यानी खून के थ्रू ट्रांसफर करेगा। तो ब्लड भी ब्रेन और इस मेरे लीवर को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है ना, जोड़ने का काम कर रहा है। तो बच्चा यही मैं कहना चाह रही हूं कि ये कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं और हमारे बॉडी में ये कनेक्शन का काम करते हैं ऑर्गन्स को। चौथा था बोन्स, हड्डियां। हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। मैंने कहा था कि बोन्स ऑर्गन नहीं होते हैं। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स एक टाइप का टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। 4 क्वेश्चन बने इस स्लाइड से। पहला, कार्टिलेज कैसा टिश्यू है? उपास्थि कैसा उत्तक है? ये एक संयोजी उत्तक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू कैसा टिश्यू है? आप बताओगे ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर पूछ ले ब्लड कैसा है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स, हड्डियां कैसा है? तो हड्डियां भी एक कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। अब हमें इन चारों में से एक एक करके पढ़ना था। तो यहां से अपनी आज की क्लास स्टार्ट होती है। लास्ट क्लास तक मैं इतना पढ़ा चुकी थी। एपिथेलियल के दोनों टाइप पढ़ चुके थे, सिंपल, राइट ना, सबको पता है ना, पढ़ चुके थे। एपिथेलियल के दोनों टाइप पढ़ चुके थे, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड आप बताओगे तीसरा कॉलमनार। उसके बाद मैंने दूसरा स्टार्ट किया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बता दिए, 4 टाइप के होते हैं, एक एक करके चारों पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप है कार्टिलेज। कार्टिलेज को बोलते हैं हिंदी में उपास्थि। अब क्या होता है कार्टिलेज और कार्टिलेज से क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले कहां होती है कार्टिलेज? अपनी नाक को ऐसे करो, बहुत आसानी से हो जा रही है। क्या हड्डी ऐसे, ये देखो, ये उंगली अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये तो नहीं होगी ना, उंगली में तो लचीलापन नहीं है। लेकिन नाक देखो ऐसे हो रही है, ये लचीली है। क्यों? क्योंकि ये नाक की जो टिप है ये किसकी बनी हुई है? ये कार्टिलेज की बनी हुई है। मेरा कान है, इसको ऐसे मोड़ सकती हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। तो बच्चा कार्टिलेज उपास्थि क्या होती है? सुनिएगा, कार्टिलेज सॉलिड है लेकिन वो क्या है? वो प्लायबल है। प्लायबल का मतलब होता है लचीली होती है। ये ठोस तो है लेकिन लचीली होती है। तो अगर आपका पहला ही क्वेश्चन बन गया एग्जाम में कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो सॉलिड और साथ में प्लायबल है, प्लायबल का मतलब है यहां पर कि जो सॉलिड के साथ साथ लचीली भी हैं, तो उन कौन से उत्तक होंगे? वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे। और कार्टिलेज एक टिश्यू है। टिश्यू किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब इसके अंदर सेल्स का ग्रुप होगा। तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अगेन दूसरा क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा बच्चा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने कहा था ये चैप्टर छोटा सा है, 2 क्लास का है हार्डली, लेकिन बच्चा इससे क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो फिक्स हैं। इसके अलावा कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। प्लांट टिश्यू भी पढ़ाएंगे उपेंद्र कुमार, प्लांट टिश्यू बॉटनी में पढ़ाएंगे ना, अभी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जब बॉटनी आपको कराएंगे तो वहां पे प्लांट टिश्यू पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कार्टिलेज जो होती हैं वो एक तो लचीली है और सॉलिड है। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और ये जो सेल होती हैं ये मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा एक लिक्विड सा पार्ट जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आप बताएंगे बच्चा कि जो एक छोटा सा, मतलब जस्ट एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है या एक जस्ट जिस बच्चे का जन्म हुआ है, आप देखना बच्चे का जो जन्म होता है तो उसका शरीर कितना एकदम लचीला सा होता है। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे मालिश करते हैं, उसके हाथ एकदम ऐसे होते हैं, लचीले से होते हैं, आप उनको ऐसे ऐसे कैसे भी मोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जस्ट बोर्न बेबी में, जस्ट एक बच्चे का जन्म हुआ है अभी, उस बच्चे के अंदर कार्टिलेज की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कार्टिलेज आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन्स में, हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है कि जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, या जो एक जस्ट बोर्न बेबी है जिसका अभी जन्म हुआ है, छोटा बच्चा है, 1, 2, 4, 5 महीने का है, उसके शरीर के अंदर कार्टिलेज ज्यादा होती हैं। किसके? आप लिख लीजिएगा आउटर ईयर या पिन्ना लिख लीजिए। इसे पिन्ना कहा जाता है। ये जो कान बना हुआ है ना बच्चा, ये पिन्ना है।
ये आपकी नाक की टिप है। और तीसरा, ये कहां प्रेजेंट होती हैं? बिटवीन जॉइंट्स ऑफ बॉडी। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे ये पहला जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है ना, इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट है ना, एक हड्डी और दूसरा हड्डी इसके बीच में इस तरीके का जॉइंट है। जॉइंट को हिंदी में बोलते हैं संधियां। उन जॉइंट के बीच में भी ये कार्टिलेज पाई जाते हैं। जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि हमारे चेस्ट में जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाऊंगी कि चेस्ट में हमारे रिब्स होती हैं, पसलियां। पसलियां एक हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, बीच में एक टाई की आकार का हड्डी होता है इसे चेस्ट में, इसे स्टर्नम कहते हैं। दोनों तरफ पसलियां होती हैं। पसलियां कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो ये पसलियां आकर इस हड्डी से जुड़ती हैं। तो इन पसलियों और इन हड्डियों को बीच में कौन जोड़ता है? कार्टिलेज जुड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, बहुत सारे जॉइंट में हमारे बॉडी में, बाहरी कान कार्टिलेज का बना हुआ है, नाक की टिप कार्टिलेज की बनी हुई है। अब बात करते हैं बच्चा, कार्टिलेज ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर खून नहीं होता है। इसके अंदर खून नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं इट इज एवस्क्यूलर। एवस्क्यूलर का मतलब है इसमें ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं नहीं है। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? इस तरीके से पतली पतली नलियां होती हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज में नहीं होती हैं, इसलिए कार्टिलेज को बोलते हैं एवस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट क्लास में एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि मैम मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे टिश्यू वाले चैप्टर के, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन से ह्यूमन बॉडी में टिश्यू हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती या खून नहीं होता। तो आंसर करके आओगे कार्टिलेज के अंदर नहीं होती है ना। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है बच्चा, न्यूट्रिशन इज सप्लाइड बाय डिफ्यूजन। देखो ब्लड वेसल्स नहीं है, इसका मतलब ब्लड नहीं आता है इनके पास। अब ब्लड नहीं आता है तो न्यूट्रिशन किसके थ्रू पहुंचता है? इसको ग्लूकोज, विटामिन ये सब चाहिए होती, तो कहां से आते हैं? तो बच्चा एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जिसे हिंदी में विसरण कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। और ये डिफ्यूजन क्या होता है? तो बच्चा हायर प्रेशर वाले मॉलिक्यूल लो प्रेशर वाले मॉलिक्यूल्स के पास आते हैं। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक साइनोवियल फ्लूइड होता है इनके बीच में, और इसी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होकर सारा का सारा न्यूट्रिशन आपके कार्टिलेज के पास पहुंचता है। आपको इस स्लाइड से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन याद करने हैं। एक तो ये कहां होते हैं, और दूसरा क्या कार्टिलेज के अंदर ब्लड होता है? आप बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, रक्त वाहिकाएं नहीं है, इसलिए इसके अंदर खून नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर खून नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सुनीता, थैंक यू। तो ये हो गया कार्टिलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चा, कार्टिलेज की लोकेशन का पता लग गया, और कार्टिलेज कहां होती है? देखो कार्टिलेज किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। और ये लचीली होती है और साथ में सॉलिड भी होती है। इनके अंदर खून नहीं होता है क्योंकि अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है। और इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू मिलता है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन, विसरण प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, बच्चा इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना इस चैप्टर का। क्या होते हैं एडिपोज टिश्यू? एक मोटे से इंसान का एक मोटा सा पेट निकला हुआ दिख रहा होगा आपको बाहर, है ना। ये वो इंसान है जो पिज्जा, बर्गर बहुत कुछ खाता है ना, जंक फूड ज्यादा खाता है। और बच्चा जंक फूड में ज्यादा क्या होता है? फैट। फैट को बोलते हैं वसा। और जब हमारे शरीर में फैट ज्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस फैट कहां जाके स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। हिंदी में नाम पढ़ो वसा उत्तक, या इसे बोलते हैं वसीय उत्तक। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर फैट स्टोर हो जाता है, जाके जम जाता है। ऐसे फैट की लेयर 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 जिन टिश्यू के अंदर जाके जम रही है, उन टिश्यूज को एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं बच्चा एडिपोज टिश्यू दिखने में, कुछ ऐसे होते हैं एडिपोज टिश्यू, देख लीजिएगा आप। और ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं।
जो एडिपोज टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। जैसे कार्टिलेज के अंदर कौन सी थी, कॉन्ड्रोसाइट थी, वैसे ही बच्चा एडिपोज टिश्यू के अंदर कौन सी होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं। एडिपो का मतलब एडिपोज, साइट का मतलब सेल, वो सेल जो एडिपोज टिश्यू में है। और ये फैट की लेयर जमती जाती है और यही फैट आपका फिर आउटर बॉडी के फिजिकल बॉडी में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। अगर ये फैट यहां जमा तो ये इस तरीके से लटकने लग जाएगा, है ना, थोड़ा वो तो मेरे भी है फैट, है ना। अगर ये फैट यहां जमा तो गले वाले पार्ट ऐसा हो जाएगा मोटा सा। अगर ये बेली में जमा तो बेली फैट हो जाएगा। और ये फैट अगर सही समय पे आप रनिंग वगैरह नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइटिंग नहीं करते हैं, अपनी डाइट में फैट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो भैया ये फैट परमानेंट जम जाता है ना। आजकल तो जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो फिर इस फैट को ना, एक प्रोसेस होता है, एक सर्जरी होता है लाइपोसेक्शन, अगर आपने कभी सुना होगा तो उस लाइपोसेक्शन से फिर इस फैट को रिमूव करवाते हैं। उस लाइपोसेक्शन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अंदर जाता है और जिस एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट जमा हुआ है उसको जाकर ऐसे डिस्ट्रॉय करता है और फिर अपने साथ उस फैट को बाहर खींच लाता है। वो एक सर्जरी होती है लाइपोसेक्शन वाली। आपको इतना याद रखना है कि हमारे बॉडी में जब कभी भी फैट ज्यादा हो जाता है तो वो कौन सी सेल्स में, एडिपोसाइट्स में जाके जम जाता है। और एडिपोसाइट्स कहां होती है, एडिपोज टिश्यू में। कुछ ऐसे पीले कलर के ये टिश्यू दिखने लग जाते हैं और उससे आपको फिर फैट बढ़ जाता है, आपके बॉडी में मोटापा, ओबेसिटी स्टेज आ जाती है। कहने का मतलब आपका वजन बढ़ जाता है और वो फैट लटकने लग जाता है, राइट। कुछ लोगों के फेस पे आ जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और बच्चा एडिपोज टिश्यू अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में सेल्स में तो होता ही है, साथ में एडिपोज टिश्यू हमारे लीवर में भी होते हैं। ये हमारे लीवर में भी होते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एडिपोज टिश्यू कहां होते हैं, तो आप बताओगे हमारे लीवर में भी होते हैं। यहां पर एक इमेज लगी हुई है, ये बच्चा जंक फूड खा रहे हैं, आप ज्यादा मिठाई खा रहे हैं, घी तेल ज्यादा खा रहे हैं, मतलब एक्सेस न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कहने का मतलब अपनी डाइट जितनी होनी चाहिए आपकी बैलेंस डाइट, उससे ज्यादा आप डाइट ले रहे हैं, तो भैया ये फैट जाएगा और जाके कौन से टिश्यूज में स्टोर होगा, एडिपोज टिश्यू में, और आप ऐसे हो जाओगे। अब चाहते हो आप ऐसा होना तो अपनी डाइट में फैट को कट कर दो। अगर आप ओबेसिटी स्टेज में चल रहे हो, अब मैम ये ओबेसिटी स्टेज कैसे होता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी। ये हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से। आपके बॉडी का बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसे, ये आगे सिखाऊंगी आपको कैलकुलेट करना, राइट। चलो, तो दो टाइप के हो गए कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन सा, कार्टिलेज, दूसरा कौन सा हो गया बच्चा, एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज कहां था, एडिपोज टिश्यू लीवर में भी होते हैं, बाकी हमारे स्किन के नीचे की तरफ लेयर में भी होते हैं। अब तीसरा आता है ब्लड। अब ब्लड के बारे में तो बताना ही क्या है, खून, हिंदी में खून या रक्त आप बोलते हैं। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैम ब्लड को टिश्यू क्यों बोला, भैया ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी ब्लड की सेल्स हैं। ये ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर ये सारी सेल्स हैं। ये देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये सारी की सारी खून के अंदर होती हैं। तो सेल्स के ग्रुप को ही तो हम टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड क्या है, टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यस, देखो ये जो है ब्लड है वो लिक्विड स्टेट में होता है, या इसकी स्टेज कौन सी होती है आप बताइए, फ्लूइड, तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसे बोल देते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। अब बात करते हैं खून में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, आगे ब्लड तो एक सेपरेट चैप्टर है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहां पर सिर्फ हम एकदम टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आगे मैं ब्लड को कम से कम आपको 7-8 घंटे पढ़ाऊंगी। ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड में दो टाइप की चीजें होती हैं हमारे खून में, या गाय भैंस बकरी सबके खून में दो टाइप की चीजें होती हैं। क्या क्या, एक होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है लाइट येलो कलर का, ये सब आगे आपको पढ़ाऊंगी। प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है 55% में, और बाकी के 45% में क्या होती हैं, ब्लड में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, तो बच्चा एक नंबर पे लिखोगे आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल,
सफेद रक्त कोशिका, और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। 3 नंबर पे कौन सी आती है? ब्लड प्लेटलेट्स आती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु। और ये कितने परसेंट में होती हैं? ये तीनों मिला के 45% में होती हैं। तो बताओ, ब्लड के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ब्लड टिश्यू हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ टिश्यू। कैसा है? लिक्विड। किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहां पर यही दिया हुआ है कि ब्लड भी एक टिश्यू है, क्योंकि खून देखो, खून के अंदर ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं। और जब बात करते हैं ब्लड का काम क्या है, तो ब्लड की सेल्स एक तो बच्चा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। डोंट वरी, ब्लड का चैप्टर आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कौन सा चारों में से? तो खून हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछ ले कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, तो खून अप्रोक्स बच्चा ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है हमारे बॉडी में। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर खून होता है, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू पहला कौन सा हो गया? कार्टिलेज। दूसरा कौन सा हो गया? एडिपोज टिश्यू। तीसरा कौन सा हो गया? ब्लड। और फोर्थ पे कौन सा आता है? बोन्स, हड्डियां। यस बच्चा, हड्डियां भी टिश्यू होती हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, और आपको बता दूं, बोन्स आर द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है, तो आप बताएंगे बोन्स आर द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सबसे कठोर ऊतक हैं। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। हड्डियां हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं, इसलिए। और यही लिखा हुआ है, देखो बच्चा, कि बोन कनेक्टिव टिश्यू है और इट इज ए टाइप ऑफ रिजिड टिश्यू। रिजिड का मतलब है कठोर, कठोर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें लचीलापन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि बोन्स के अंदर नहीं होती है। अगला, बोन्स क्या करती हैं? तो बोन्स बच्चा एक तो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क, ढांचा प्रदान करती हैं। ये देखो, ये हमारे शरीर का ढांचा है। तो ये ढांचा किसने बना रखा है? इन हड्डियों ने बना रखा है। तो एक तो जो बोन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क, बोले तो ढांचा प्रदान करती है। और दूसरा, ये जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जो मुलायम अंग होते हैं, उनके चारों तरफ ऐसे लग जाती हैं, तो उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे सुनो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा लीवर है, उस लीवर के चारों तरफ हड्डियां लगी हुई हैं, है ना। तो उस लीवर को प्रोटेक्शन दे रही हैं हड्डियां। लेकिन अगर हड्डी नहीं होगा, तो मैं ऐसे कहीं जा रही हूं, मैं ऐसे भिड़ गई, तो मेरा लीवर तो बाहर निकल के हाथ में आ जाएगा मेरे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए बोन्स हमारे बॉडी में कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जिनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। और बात करते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, और कोलेजिन प्रोटीन होता है। इसे स्टार कीजिएगा बच्चा। हड्डियों में जो फाइबर या प्रोटीन पाया जाता है, वो कौन सा? वो कोलेजिन पाया जाता है, कोलेजिन पाया जाता है। तो यहां पर एक हड्डी दिखा रखी है, और ये हड्डियां हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देती हैं। और बच्चा, हड्डियां इतनी कठोर क्यों हैं? तो बच्चा ये देखो, एक चट्टान है, ये किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और भैया, यही कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही कैल्शियम कार्बोनेट अपने बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इतना हार्ड होता है। समझ गए? तो भैया आप बताएंगे, हार्डेस्ट टिश्यू बोन हो गई है, और बोन के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स या ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, हमारी बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बोन के अंदर ऐसे एक लंबी सी हड्डी है, और इस हड्डी के बीच में जो खोखला पार्ट है, इसे कहा जाता है बोन मैरो। इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। जैसे ये एक हड्डी है, और इस हड्डी के बीच का ये खोखला पार्ट है, और इसी को बोन मैरो बोलते हैं। और इसी बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो मैम, हड्डियों के तो 3-4 काम हो गए। यस,
एक तो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, दूसरा हड्डियों का काम क्या हो गया, हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट है उसके अंदर क्या करती हैं ये बच्चा खून बनाने का काम करती हैं बोन मैरो के अंदर। और थर्ड आप बताओगे बच्चा कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देती हैं, ढांचा देती हैं, ढांचा प्रदान करती हैं। तो बोन्स के बारे में यही याद रखना है, बोन्स एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। हालांकि बोन्स को मैं स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगी। कितने होते हैं बोन्स जानते हैं आप? हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। जब मैं आपको कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगी, अभी तो टिश्यू का चैप्टर चल रहा है, स्केलेटल सिस्टम में 200 की 6 हड्डियां आपको काउंट करके बताऊंगी और आपको काउंट करना सिखाऊंगी कि इस उंगली में कितनी हैं, ये कौन सी हड्डियां होती हैं, इधर कितनी होती हैं, यहां कितनी होती हैं, यहां नाक में कितनी हैं, कान में कितनी हैं, सब याद करना सिखाऊंगी। और ऐसा याद करना सिखाऊंगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे जीवन में चाह के भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो 4 टाइप के अपने कनेक्टिव टिश्यू हो गए, बोन्स, कार्टिलेज, और तीसरा कौन सा आप बताएंगे, ब्लड, और फोर्थ एडिपोज टिश्यू। अब बच्चा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको डेंसिटी के हिसाब से भी 2 कैटेगरी में और बांटते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का, एक तो बच्चा बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी उत्तक, और दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं घने या गहरे कनेक्टिव टिश्यू। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, बोन्स, ये भी तो किसका टाइप है? आप बोलोगे मैम ये भी किसका टाइप है? ये भी तो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे क्लासिफिकेशन था। ये संरचना के आधार पे क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जबकि ये वाला क्लासिफिकेशन है वो किसके हिसाब से है? डेंसिटी, घनत्व है, जिसका डेंसिटी यहां पे एक टाइप हो गए लूज, एक टाइप हो गए घने गहरे। और जब डेंसिटी के हिसाब से हम कनेक्टिव टिश्यू को बांटते हैं तो बच्चा ये कैसे पढ़ेंगे हम, तो वो यहां पे सुनिएगा। डेंसिटी के हिसाब से पढ़ते हैं तो जो ढीले होते हैं उनका एक ही टाइप पढ़ना है, कौन सा? एरियोलर। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर एरियोलर संयोजी उत्तक। और जो घने होते हैं डेंस वाले, उनमें से एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। बच्चा मैं फिर रिपीट कर रही हूं, स्ट्रक्चर के आधार पे कनेक्टिव टिश्यू को 4 कैटेगरी में बांटा, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू। लेकिन इनका एक क्लासिफिकेशन और है, किसके आधार पे? डेंसिटी, घनत्व के आधार पे। तो डेंसिटी में जो लूज डेंसिटी वाले हैं, जिनका घनत्व कम है, उन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है एरियोलर। और बच्चा दूसरी तरफ आते हैं घने, डेंस घने। घने में एक लिगामेंट होता है, एक टेंडोन होता है। टेंडोन को हिंदी में कंडरा भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया लिगामेंट और टेंडोन किस टाइप के टिश्यू हैं, आप क्या बताएंगे? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन कैसे? आप बताएंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, घने संयोजी उत्तक हैं। और एरियोलर कैसा है? एरियोलर होते हैं लूज या ढीले कनेक्टिव टिश्यू। अब पहले पढ़ते हैं लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है। बच्चा जहां पर एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है, ये पहली हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, इस तरीके से 2 बोन है, तो इन दोनों बोन के बीच में यहां पर जो टिश्यू होंगे, टिश्यू का काम ही क्या होता है? जोड़ना। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? जोड़ना। तो इन 2 हड्डियों को जो भी टिश्यू जोड़ते हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं। बोन का बोन के साथ, एक हड्डी का दूसरी हड्डी के साथ जुड़ना जिस टिश्यू की हेल्प से होता है, एक अस्थि दूसरी अस्थि कि जिस टिश्यू की सहायता से जुड़ती हैं उन्हें लिगामेंट कहते हैं। 2 हड्डियों के बीच का उत्तक संयोजी उत्तक है, और कौन सा आप बता देंगे बच्चा? लिगामेंट। और जहां पर एक हड्डी एक मसल से जुड़ी है, एक बोन है, बोन का मतलब हो गया अस्थि, और दूसरा कौन है? मसल, मांसपेशी। तो एक हड्डी एक मांसपेशी से जुड़ी है, उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? उसे टेंडोन या कंडरा बोलेंगे। 2 हड्डियों के बीच में टिश्यू होता है उसे लिगामेंट, एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ता है उसे टेंडोन, कंडरा। अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू कहां होते हैं। बच्चा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां होते हैं, इसे स्टार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। देखो क्या होते हैं ये एरियोलर।
ये ना हमारे बॉडी में यकृत में, प्लीहा में और चमड़ी के नीचे आदि अंगों में पाए जाते हैं। देखो ये क्या काम करते हैं। मैं दिल्ली रहती हूं, मुझे दिल्ली से जयपुर एक कॉरियर भेजना है, लेकिन उस कोरियर के अंदर कोई ऐसा सामान है कि अगर कोरियर वाले ने ऐसे ही फेंक दिया गाड़ी वाड़ी में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो डैमेज हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस सामान को पन्नी में पैक कर दूंगी। वो आती ना बुलबुले फोड़ने वाली पन्नी, बचपन में फोड़े होंगे आपने इस तरीके से बुलबुले, उसके अंदर पैक कर दूंगी, ताकि अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला भैया कैसे भी उस सामान को फेंके तो मेरे सामान को नुकसान ना पहुंचे। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे बॉडी के चारों तरफ इस तरीके के टिश्यू होते हैं। ये देखिए बच्चा, इस तरीके के, जैसे एक पॉलीथीन के अंदर आप सामान पैक करके भेजते हैं, ठीक वैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स के चारों तरफ कवरिंग देने वाले जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां होते हैं, आप बताएंगे। ये हमारे बॉडी में ऑर्गन्स जैसे कि लीवर में है, स्प्लीन में, प्लीहा में और स्किन के अंदर की तरफ होता है। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आप कहोगे मैम, आप कहोगे कि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया था एपिथेलियल टिश्यू भी कनेक्शन का काम करता, कवरिंग का काम करता है। बच्चा वो कैविटीज को दे रहा था या स्किन को बना रहा था। ये किसको बना रहा है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को कवरिंग देने का काम करता है, राइट। और कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मास्ट सेल, मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती हैं, ये मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं हिस्टामीन केमिकल, हिस्टामीन। और ये हिस्टामीन कब बनता है, जब आपको किसी भी चीज से एलर्जी होती है। और एलर्जी हो रही है इसका मतलब वो चीज आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, आपके बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा, सूटेबल नहीं है। तो कौन से टाइप के सेल्स के अंदर, कौन से टाइप के टिश्यू के अंदर मास्ट सेल होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मास्ट सेल होती हैं जो एक टाइप का केमिकल, रसायन बनाती हैं। और कौन सा केमिकल, हिस्टामीन केमिकल बनाती हैं। ठीक है, लिगामेंट के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं और टेंडोन के बारे में एक बार जान लेते हैं। लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम, पहली हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। बच्चा देख लीजिएगा, ये पहला हड्डी है, ये दूसरा हड्डी है, ये वाला हड्डी और ये वाला हड्डी, ये दो हड्डियां हैं। ठीक है, इनके बीच में जो टिश्यू होंगे वो कौन से होंगे, आप बताएंगे लिगामेंट होंगे। जबकि बात करते हैं टेंडन कहां होगा, तो ये एक मांसपेशी है और ये एक हड्डी है, तो ये टेंडन है जोड़ने वाला। नीचे से एक हड्डी आ रही है और ये एक मांसपेशी है। तो टेंडन कहां होता है, ये मसल को बोन से, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। एरियोलर और लिगामेंट एंड टेंडन भी आपको क्लियर हो गया। तो दो टाइप के टिश्यू पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप थे, एपिथेलियल टिश्यू के 2, फिर सिंपल में 3 टाइप। सब कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा है ना। अब तीसरा टाइप का मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियों वाले टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मांसपेशीय उत्तक। और मांसपेशीय उत्तक क्या काम करते हैं बच्चा, ये हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का। मैं कैसे भी मेरे बॉडी में इस तरीके का मूवमेंट कर रही हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, पसीना आया पहुंचा, तो ये बॉडी के मूवमेंट, उठ रही हूं, बैठ रही हूं, भाग रही हूं, दौड़ रही हूं, सारे काम ये जो हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन का, हमारा बॉडी को सिकुड़ने का और रिलैक्स करवाने का काम, ये जो बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं वो कौन से टाइप के टिश्यूज की वजह से हो रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय उत्तक। ये एक इंसान भाग रहा है, ये इसकी सारी मसल्स हैं, ये मांसपेशीय उत्तक, इस तरीके के मस्कुलर टिश्यू होते हैं बच्चा। और ये किस कलर के होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं। इस फोटो में भी रेड दिख रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ये लाल रंग की होती है। मांस किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है, मांस लाल रंग का होता है। और बच्चा ये मस्कुलर टिश्यू जो हैं, ये मैं आगे आपको कब पढ़ाऊंगी, जब आपको मस्कुलर सिस्टम करवाऊंगी। जब आपको मस्कुलर सिस्टम करवाऊंगी तब आपको आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी।
तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो हमारे बॉडी का मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे बोन्स जुड़ के कौन सा टिश्यू, कौन सा सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ठीक वैसे ही जो मसल्स होती हैं, तो खोल लो, तो मसल्स के जुड़ने से जो पूरा एक आपके बॉडी में सिस्टम बनता है उसे मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, राइट। और ये जो मसल्स होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, पढ़ लीजिएगा। पहला होता है स्केलेटल मसल, जिसे बोलते हैं कंकालीय मांसपेशी। ये आगे सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी मस्कुलर सिस्टम में। स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो बच्चा ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है बच्चा वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा से काम करती है। जैसे मैंने इस हाथ को ऐसे मूवमेंट करवाया, तो इसमें जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल होंगी, ये मेरी इच्छा से काम कर रहे हैं, है ना। तो इसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जो स्मूथ होती है, स्मूथ मसल्स, वो बच्चा इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जिसे आप कंट्रोल ना कर पाओ। और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, हार्ट बना हुआ है, हार्ट के अंदर जो मांसपेशी है उन्हें कार्डियक मांसपेशी कहते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं, आपका फूड पाइप हो गया, पेट के अंदर मसल्स होती हैं, जो फूड पाइप होता है उसके अंदर मसल्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खाना पूरा का पूरा पाइप में जाता है, बॉडी में जाता है। तो क्या वो हमारी इच्छा से जाता है? नहीं, वो अपने आप। तो कहने का मतलब है स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। जो इनवॉलेंट्री होती हैं वो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, ये सब आप मस्कुलर सिस्टम में वापस से अगेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा मस्कुलर सिस्टम हो गया। अब आता है बच्चा फोर्थ, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का मतलब हो गया वो नर्वस टिश्यू जो कहां पर, नर्वस सिस्टम को बनाता है। और नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं, ये आपका ब्रेन है, ये मस्तिष्क है, और ये ब्रेन से जो मोटी नस जा रही है इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे टिश्यू जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ऐसे टिश्यू जो आपके उत्तक और साथ में आप बताओगे आपके ऐसे उत्तक जो ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु, मतलब, और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू। ठीक है, तो नर्व टिश्यू कहां होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में। आगे पढ़ाऊंगी आपको, ये एक नर्व सेल का एग्जाम्पल है या नर्व टिश्यू का एग्जाम्पल है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब आप कह रहे हैं मैम आप आगे पढ़ाएंगे, भैया टिश्यू है, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन बनते हैं, पढ़ा चुकी हूं फर्स्ट क्लास में। और ऑर्गन्स के जुड़ने से क्या बनता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम तो पढ़ाऊंगी ना आपको, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे वापस आएंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आपको एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना था। तो बच्चा इस तरीके से आपके सारे के सारे टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको मैं एक बार ओवरव्यू देके याद करवाने की कोशिश करती हूं। ठीक है, मैंने सबसे पहले पढ़ाया कि हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एग्जाम में वो आप जान लीजिए। कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं उपकला उत्तक। और एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड आप बताओगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देन बच्चा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। चलो फर्स्ट स्लाइड से एक बार लगा के फटाक से रिवीजन करवा देती हूँ, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। देखो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ठीक है, और एपिथेलियल 2 टाइप का था, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल वाला अगेन 3 टाइप का था, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। मेन यही है, इनके एग्जांपल याद रखने कौन सा कहां होता है। ये पढ़ाया स्क्वामस कहां होता है, फिर दूसरा पढ़ाया क्यूबॉइडल कहां होता है, फिर कॉलमनार कहां होता है। उसके बाद पढ़े हमने कनेक्टिव टिश्यू 4 कैटेगरी के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे पहला है कार्टिलेज जो लचीली और सॉलिड होती है, दूसरा एडिपोज टिश्यू जहां पे फैट स्टोर होता है, तीसरा ब्लड जिसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, और फोर्थ होता
है बोन्स, जो सबसे कठोर उत्तक माने गए हैं हमारे शरीर के। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर कार्टिलेज पढ़ा दिया, इसका एग्जाम्पल बता दिया। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया इसके बाद ब्लड के बारे में थोड़ी सी बातें बता दी। और तीसरा पढ़ा हमने एडिपोज टिश्यू, कहाँ होते हैं, जो फैट को स्टोर करते हैं, जो लीवर में भी होते हैं। और उसके बाद फोर्थ पढ़ा हमने बोन्स। बोन्स कौन सा सिस्टम बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम में। तो बोन्स वापस रिपीट होगा कहाँ पे, स्केलेटल सिस्टम में, कंकाल तंत्र में। उसके बाद बच्चा मैंने कहा दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू और होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। एक होते हैं लूज, दूसरे होते हैं डेंस। लूज में कौन से आते हैं, एरियोलर, जो हमारे बॉडी के स्मूथ ऑर्गन से इंटरनल, उनके चारों तरफ पन्नी की तरह, जैसे हम किसी चीज को पन्नी में लपेट के रखते हैं ताकि उसको सुरक्षा मिले, वैसे ही हमारे बॉडी में ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करते हैं। और जो डेंस होते हैं उसमें एक लिगामेंट होता है, एक टेंडन होता है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, उसे लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक हड्डी दूसरी मांसपेशी के साथ जुड़ती है, उसे टेंडोन या उसे कंडरा कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और एरियोलर ऐसे होते हैं दिखने में, ये मैं पढ़ा चुकी हूं। और तीसरा टाइप का आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें लाल कलर की सेल्स होती हैं, क्योंकि लाल कलर वाला पिगमेंट मायोग्लोबिन होता है। मांसपेशीय उत्तक क्या काम करते हैं, मांसपेशीय उत्तक हमारे बॉडी में मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। जितना भी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो कौन से टिश्यू की हेल्प से हो रहा है, वो मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक की हेल्प से हो रहा है। राइट। और फोर्थ नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं बच्चा न्यूरल टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये ब्रेन वाले चैप्टर में ये वापस आएंगे टिश्यू, ये ब्रेन वाले चैप्टर में आएगा, ये मस्कुलर सिस्टम में आएगा। और बोन्स, लिगामेंट, ये सब कहां आएंगे बच्चा, स्केलेटल सिस्टम में आएगा। तो इस तरीके से आपका एनिमल टिश्यू यहां पे कंप्लीट हो जाता है। प्लांट टिश्यू भी करवाऊंगी, लेकिन वो कहां पे होंगे, प्लांट टिश्यू थोड़ा टफ है बच्चा, वो बोटनी वाले चैप्टर में होगा। अंजू वर्मा, वो बोटनी वाले चैप्टर में होगा। राइट। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था जिसको पढ़ाने में 2 क्लास लगी, लेकिन इसके क्वेश्चंस आप लगाओगे तो यही क्वेश्चन आते हैं। सबसे हार्ड टिश्यू कौन से हैं, लचीले कौन से हैं, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, न्यूरल टिश्यू कहां होते हैं, है ना। ये आप आगे इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। स्किन में कौन से होते हैं, कैविटीज को प्रोटेक्शन कौन देते हैं, फूड पाइप में कौन से टिश्यू होते हैं, स्प्लीन लीवर के अंदर कौन से होते हैं, फैट कौन से टिश्यू में स्टोर होता है, लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, किस टाइप के टिश्यू हैं ये, कार्टिलेज क्या है, बोन किस टाइप का टिश्यू है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके आदित्य, नो इश्यू, आगे से लाइव क्लास कर लीजिएगा आप डेली, ठीक है। तो ये आपका एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, एक छोटा सा चैप्टर था 2 क्लास का, जो आपने आसानी से पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कोई नया क्वेश्चन इधर नहीं बनता है। हाँ, प्लांट टिश्यू मैं आपको कराऊंगी कब, जब मैं आपको बोटनी करवाऊंगी। जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बोटनी में पढ़ेंगे, बोटनी बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तब मैं आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगी वहां पे। राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डाउट, नेक्स्ट क्लास में आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके नोट्स बनाइएगा। अगली क्लास में आप मेरे से इसके डाउट भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई डाउट आए तो। बढ़िया डाउट आएगा नहीं, बस 15-20 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सबसे कठोर उत्तक सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, लचीले उत्तक कौन से होते हैं, लिगामेंट किस टाइप का टिश्यू है, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, स्क्वामस कहाँ पे होते हैं, उसके बाद कॉलमनार कहाँ होते हैं। 2 क्लास करोगे, उसके नोट्स बनाओगे एग्जाम्पल के साथ, और ये पीडीएफ आपके बैच में डली हुई ऑलरेडी, इसे पढ़ोगे तो बड़ा आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र। राइट। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।